अपना ट्वीट करा। उन्होंने कहा कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा ओबीसी आरक्षण के साथ। बिल्कुल आलोक जी को लगातार जो राजनीतिक गलियारों पे लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, संजय सिंह की बात कर लें, या फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात कर लें, क्योंकि पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के इस फैसले के बाद जिस तरीके से रार शुरू हुई है, और अब सत्ता पक्ष पर लगातार कहीं ना कहीं दबाव बनाने का विपक्ष ये प्रयास कर रहा है कि वो आरक्षण विरोधी है। इस बीच हमारे साथ शरद पाठक जी मौजूद है, मुख्य पिटीशन वकील भी है। सर, इस पूरे फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं और आगे क्या कदम होने वाले हैं? देखिए, माननीय न्यायालय ने कुल अपने निर्णय में 87 पेज के निर्णय में कुल 6 डायरेक्शन दिए हैं। पहला डायरेक्शन ये दिया कि जो अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उसे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। माननीय न्यायालय ने कहा कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया गया है, उसे निरस्त करते हुए और डायरेक्शन ये दे दिया कि सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव कराए, सीटों को जनरल ट्रीट करते हुए चुनाव कराए जाएँ। और पिटीशन से कितना संतुष्ट है इस फैसले के बाद? हमारी पिटीशन पूरी तरीके से अलाउ हो गई है। जो वैभव पांडे ने जिस चीज़ के लिए मुकदमा दाखिल किया था वो उसमें सफल रहे, और राज्य सरकार का जो ये एक्शन था कि वो बिना ट्रिपल टेस्ट कराए ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, उस पर माननीय न्यायालय ने उस एक्शन को निरस्त कर दिया। तो अब अगला कदम सरकार का सुप्रीम कोर्ट का होगा, और चुनाव की स्थितियाँ क्या बनेगी? नहीं, चुनाव के लिए तो माननीय न्यायालय ने तुरंत कराने के लिए निर्देश दिए हैं। जो डायरेक्शन नंबर 3 है, जो डायरेक्शन नंबर 4 है कि स्टेट इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है कि आप चुनाव तुरंत कराइए, चुनाव को डिले मत करिए, क्योंकि टेन्योर जनवरी में खत्म हो रहा है, तो चुनाव तो तुरंत कराना है उनको। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान कर रही है सरकार, तो क्या आपका क्या कदम? अब सुप्रीम कोर्ट अगर जाएगी तो फिर हमारे याचिका को नोटिस आएगी, तो अगर माननीय उच्चतम न्यायालय उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा तो हमें नोटिस आएगी, तब हम अपना पक्ष वहाँ रखेंगे। तो आपने देखा कि जो मुख्य जो वकील थे याचिकाकर्ता के शरद पाठक, उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव कराने की दशा पे सरकार को निर्देशित किया है, क्योंकि जनवरी का नोटिफिकेशन था, लेकिन नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। ये स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ अगर आपको देना है तो डेडिकेटेड आयोग का गठन करके ही आप आरक्षण का लाभ, राजनीतिक आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। तो आलोक, चाहे राजनीतिक गलियारों में आरक्षण का मुद्दा हो या कोर्ट के बाहर आरक्षण का मुद्दा हो, लगातार गर्म है, और अब इस मुद्दे को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान कर रही है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों की रार तेज हो गई है और सरकार कहीं ना कहीं इस पर घिरती भी नजर आ रही है। आलोक, सरकार घिरती नजर आ रही है और लगातार किस तरीके से ट्वीट भी सामने आ रहे हैं जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अनूप से जरा इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। अनूप, अब ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा, आपके सांसद संजय सिंह ने भी साफ तौर पर निशाना साधा और संजय निषाद ने भी साफ तौर पर कहा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि अब आरक्षण के साथ कोई भी समझौता नहीं किसी भी तरीके का। देखिए, ये इस ओर इशारा करता है, क्योंकि जिस तरह से ये ट्वीट किए गए हैं, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरक्षण को लेकर के जो है किसी तरह का कोई जो है समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी दल हैं, यहाँ तक कि पार्टी के जो संजय निषाद हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है जो हमारी जो जाति है, जो हमारे जो वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो है भेदभाव किया गया है। यहाँ तक कि ना एससी में है ना ओबीसी में है, वो इसको लेकर के दुखी दिखाई दिए। तो जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बिल्कुल तमाम सारे सवाल खड़े हो गए और अब सरकार के पास भी तमाम सारे विकल्प है, क्या कुछ निर्णय लेती है नजर रखिएगा। हम लगातार आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर के हम अपने दर्शकों को फिलहाल अपडेट दे रहे हैं।